नमस्कार सर, राम राम सर। आज मैं आपके वास्ते एक और नई वीडियो लेके आए हम। मैं हूं परशुराम ढाका, आप देख रहे हैं PRD 1 राजस्थान। आज हमारे पूर्व पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश जी तापू हमारे साथ है। आंसू बात करला 2023 रो चुनाव नजदीक आ रही है और एक बीजेपी का कर्मठ नेता है और फील्ड में घूमिया करे, लोगों की समस्या भी जानिया करे। तो आने आप आंसू आपा बात करला ये भाई बीजेपी की कई तैयारियां चल रही हो विधानसभा में और कहीं नहीं सर। ओम जी राम, नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है। ओम जी, एक बात आपने पूछना चाहूंगा, सबसे पहला आपने राजनीति में कदम रखने को क्या कारण हो, क्या आया आप राजनीति में आने रो तो अनेक कारण रहा। शुरू राष्ट्रवाद की भावना, मैं बचपन में स्कूल टाइम हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता हो, स्वयंसेवक बन गयो। उन बाद में हमारी स्कूल एजुकेशन हुई, उन्हें था तो मैं संघ कार्यकर्ता और संघ दायित्ववान कार्यकर्ता रही हो। उन बाद में मैं विद्या भारती में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी काम करियो और शुरू हुई एक राष्ट्रवादी जी विचारधारा ही और राष्ट्रवादी जी भावना ही। उन भावना के कारण मैंने राजनीति में आने वास्ते प्रेरणा मिली। शुरू में मैं अध्ययन माते विशेष ध्यान देव तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, आ लोगों की जीवनी पढ़ने के कारण और बाद में मैंने एक प्रेरणा मिली कि राजनीतिक क्षेत्र चुन और जनता की सेवा अच्छी तरीके से कर सका। तो हमारी हाँ, आप एक थोड़ा परिचय दो दर्शकों। मारो नाम ओम प्रकाश तापू है। ओसिया पंचायत समिति, ओसिया विधानसभा क्षेत्र में तापू गांव रहने वाला हूँ और हाँ ठीक परिचय हो गया। अब ओम जी बात करा ओसिया विधानसभा की, तो आप ओसिया विधानसभा में दौरा भी किया करो, बिल्कुल, और जाया भी करो और लोगों की समस्या भी अवगत कराया करो, बिल्कुल, और काम काज भी काफी एक सक्रिय हो आप भाजपा रहा। बिल्कुल। तो इस बार आपने कांग्रेस सरकार मतलब लोग संतुष्ट नजर आवे या के विचारधारा है कांग्रेस की विकास के बारे में? मैं बात करूं पूरे राजस्थान री, बात करूं मैं ओसिया विधानसभा क्षेत्र री, जको पौने 5 साल रो कांग्रेस सरकार रो जको कार्यकाल रियो है, मैं कह सकूं राजस्थान रे इतिहास में इनु फेलियर, इनु फ्लॉप कोई सरकार आज तक नहीं आई राजस्थान में जितना आप पौने 4 साल जनता रा निकलिया है। जनता झूठा वादा करिया, जनता किसानों कर्ज माफी रो वादो करियो, युवाओं बेरोजगारी रो वादो करियो, बेरोजगारी भत्ते रो वादो करियो। इन तरह अनेक प्रकार का झूठा वादा कर और आ सरकार सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद में इन सरकार एक भी वादो पूरा नहीं करियो। आज बात करूं ओसिया विधानसभा क्षेत्र री, चाहे सड़कों की बात ले लो, जगह जगह खड्डा पड़िया है, चाहे पानी की बात करो, जगह जगह ट्यूबवेल बंद पड़ी है। लाल बीजेपी के कार्यकाल में ओसिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 700 नलकूप पूर्व विधायक ने नया खुदवान चालू करवाया, वह सब बंद पड़िया है और जनता इन त्राई मचुड़ी है। जनता रमाई ने केवल सरकार महंगाई रात रे नाम की बात कर रही है, बिजली रे माफी री नाम की बात कर रही है, लेकिन सरकार बात करे 50 यूनिट 100 यूनिट माफ करने दी, लेकिन फ्यूल सरचार्ज जोड़ और लोगों रे बिल है वो 4 गुना आ रहा है। किसान कर्ज माफी की बात करी, 1 रुपयो भी हो किसान रो कर्ज माफ नहीं हुई। बेरोजगारी भत्ते की बात करी, युवाओं ने बेरोजगारी भत्तो नहीं दियो। इन तरह ओसिया विधानसभा क्षेत्र रे मायने सरकारी हालत आप देख नहीं सको, आ स्थिति हुई पड़ी है। केवल ये घमंडिया रवैया, चाहे सरकार का ले लो, चाहे स्थानीय विधायक का ले लो, इस प्रकार से वो घमंड में चूर है कि उनको कार्यकर्ताओं की कोई चिंता नहीं है, इस जनता की कोई चिंता नहीं है और न इस इलाके के अंदर विकास की चिंता है। स्थानीय विधायक जो दिव्या जी मदेरणा है वो इतने घमंड में चूर है, वो एक तरह से इतने अपने घमंडी रवैये के कारण वो बदले की भावना से काम कर रही है। अनेक प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुकदमे दर्ज करवाना, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करवाना, पता नहीं क्या क्या इन्होंने कृत्य जो आज तक लोकतंत्र में कोई नहीं कर सकता है, वो इन लोगों ने पिछले पौने 5 साल के कार्यकाल में किए। तो ओम प्रकाश, एक बात आपने पूछू, केंद्र सरकार में आपने कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा राष्ट्रीय प्रभारी कारण अटे भेजा है और लाल दिना में अटे कुलदीप जी ओसिया विधानसभा में दौरा भी किया है।
तो कुलदीप सिंह भाजपा थोड़ी मजबूत होगा या कई आप कई विचार है मन में? बेशक कुलदीप जी चौधरी भजनलाल जी के सुपुत्र है। हरियाणा में चौधरी भजनलाल जी का बहुत बड़ा नाम था, विष्णुई महासभा के वो संरक्षक है और कुलदीप जी जन नेता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो सम्मिलित हुए और पार्टी ने उनको राजस्थान में चुनाव के सह प्रभारी बना करके बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो मैं मानता हूं इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये जो किसान बाहुल्य क्षेत्र है, इसके अंदर जो विश्नोई समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ था और कुलदीप जी के आने के साथ बाद भारतीय जनता पार्टी को इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर मजबूती मिलेगी और कुलदीप जी जनता से जुड़े और जनता के प्रिय नेता है। इसलिए मैं मानता हूं कुलदीप जी का यहाँ दौरा करने से और कुलदीप जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने से और इस सह प्रभारी बनने से पश्चिमी राजस्थान के अंदर जनता का जुड़ा भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे एक बात करा कि और से विधानसभा रमायण में कोई निर्दलीय उम्मीदवार उतर जाए तो कौन सी पार्टी में फायदे वाला, कौन सी पार्टी नुकसान हो सके? भाजपा में कोई नुकसान होगी या फायदे भी होगी निर्दलीय उम्मीदवार उतरे तो? आप पुरानो इतिहास देखा तो एक तरह में आप बात करा शुरू चुनावी इतिहास रही। मदेरणा परिवार पहला भोपालगढ़ की चुनावी राजनीति करता, भोपालगढ़ की चुनावी राजनीति रिजूर होने के बाद में वो से तरफ रुख करियो। सबों पहला तो वर्तमान विधायक है वो इस विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली नहीं है, उनका विधानसभा क्षेत्र लौट लगता है, स्थानीय नहीं है। उन्होंने आज तक भोपालगढ़ में भी जब उन्होंने अपना कार्यकाल जो परशुराम जी का ले लो, महिपाल जी का ले लो, वो भी एक बाहरी राजनीति की तरफ वहां किया। और जब भी मदेरणा परिवार ने चुनाव जीता है, तीसरा व्यक्ति जब मजबूती से चुनाव लड़ा है तब मदेरणा परिवार ने चुनाव जीता है। आमने सामने की टक्कर 2013 में हुई, भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से चुनाव जीता। 2008 और 2018 की कुछ परिस्थितियां रही जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, वो तीसरे उम्मीदवार के कारण चुनाव हारी। तो इस बार मैं दावे के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी 36 कौम की राजनीति करती है और 36 कौम के लोगों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी इस बार एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में आएगी और जिसको भी कमल का फूल मिलेगा, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा, हम वर्तमान की विधायक को और इस कांग्रेस को 50,000 से ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव हरा करके और उनको घर भेजेंगे। इस बार लगता है कमल का फूल मतलब खिल जाएगा। ओसिया विधानसभा क्षेत्र से निश्चित रूप से कमल का फूल चुनाव जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल का फूल है। हमने जो पिछली हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास करवाया है उसके बल पर और वर्तमान की हमारी केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार ने जो पिछले 9 साल के अंदर जो विकास कार्य करवाए हैं उनके दम पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एकजुटता के बल पर हम ये विधानसभा चुनाव ओसिया से इस बार जीतेंगे और हमारा प्रतिनिधि राजस्थान की विधानसभा में जाएगा। ये थे ओम जी, जो ओम प्रकाश तापू, जो पूर्व पंचायत समिति सदस्य थे। 2023 रो नजदीक चुनाव आयो, वहां चुनाव आंसू जानकारी ली और आपने साथ शेयर करी। और अगर आपने ये वीडियो पसंद आवे तो लाइक करजो, शेयर करजो। नमस्कार, धन्यवाद।